सोचो। हाँ जी, माताओं से बहनों से प्रश्न है मेरा, स्त्रियों को फैशन करने का अधिकार है या नहीं है? फैशन का मतलब सुंदर दिखना। किसको सुंदर दिखना, पति को या जनता को? पति को ना, ठीक है ना। तो स्त्रियां जो सुंदर बन के दिखाएं तो किसको दिखाएं? अपने पति को, जनता को नहीं। और आजकल होता है उल्टा, जब घर में बैठी होती हैं तो सारे ऐसे बाल बिखरे रहते हैं, पति के सामने तो ऐसे बैठी रहती है। और जब बाहर जाती है शॉपिंग में, बाजार में, तब खूब बन ठन के जाती है। ये तो उल्टा काम है ना। जिसको सुंदर दिखाना है उसको तो दिखा नहीं रहे, और जिसको नहीं दिखाना चाहिए उसको सुंदर बन के दिखा रहे। तो फिर वो झगड़ा नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो स्त्रियों को फैशन करने का अधिकार है अपने पतियों के लिए। पति को सुंदर बन के दिखाओ बस, औरों को नहीं। नहीं तो बाहर के लोग हमला करेंगे। क्या सारे लोग समाज के अच्छे हैं? नहीं। क्या सारे लोग सभ्य हैं? नहीं। जब आप बाहर फैशन करके जाएंगे, सुंदर बन के जाएंगे, तो जो खराब लोग हैं वो आप पर आक्रमण करेंगे। इसलिए रोज घटनाएं पढ़ते हैं हम, कभी आरुषि हत्याकांड, कभी नीलम हत्याकांड, कभी तंदूर कांड, और कभी कौन सा कांड, वो आप सुनते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं। ये घटनाएं इसलिए होती हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम फैशन किसके लिए करें। तो वेदों का ये सिद्धांत है कि स्त्रियों को फैशन करना चाहिए। किसके लिए? पति के लिए। पति के लिए। और जिनका पति अभी है नहीं, शादी हुई नहीं, उनको तो फैशन नहीं करना चाहिए। तो जिनकी शादी नहीं हुई, सावधान, अभी फैशन नहीं करना। हाँ, जब सगाई की बात चले तब शुरू कर लेना। शादी से 1 साल पहले, 6 महीना पहले, जब देखने दिखाने का काम चल पड़े तब करना, क्योंकि तब पसंद करना है ना। तो सुंदर दिखेंगे तो कोई पसंद करेगा, सुंदर नहीं दिखेंगे तो पसंद कौन करेगा? उस समय ठीक है। जब विवाह का प्रसंग शुरू हो जाए, सगाई का प्रसंग शुरू हो जाए, तब फैशन करो। वो भी उसी दिन, जिस दिन देखने जाना हो या दिखाने जाना हो शक्ल अपनी, उस दिन करना। हर रोज नहीं, नहीं तो लोग, फालतू लोग हमला करेंगे। और जो अभी पढ़ाई में चल रहे हैं, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में, उनको तो फैशन बिल्कुल नहीं करना। उनका तो पति है नहीं, ना कोई अभी शादी की चर्चा है, कोई चर्चा नहीं, उनको कोई फैशन नहीं करना। और जो गृहस्थ में फिर पार हो लिए, वानप्रस्थ में चले गए, उनका फैशन बंद, उनका काम पूरा हो गया। अब काय को फैशन करना? अब और शादी थोड़ी करनी है वानप्रस्थ में। तो वानप्रस्थियों को फैशन नहीं करना, ब्रह्मचारी को फैशन नहीं करना, सन्यासी को फैशन नहीं करना। देखो 365 दिन एक ही कलर पहनते हैं। आपके तो कई कलर चेंज होते हैं, हमारे तो एक ही कलर, 365 दिन एक ही कलर पहनने का, दूसरा चेंज ही नहीं करना। तो ना सन्यासी को फैशन करना, न वानप्रस्थी को करना, न ब्रह्मचारी को, केवल एक गृहस्थ व्यक्ति को फैशन करना। और वो किसके लिए? पति के लिए, पति पत्नी के लिए। पति लोग फैशन करें अपनी पत्नी को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए नहीं। और पत्नियां अपने पतियों के लिए, बस इतना ही तो है फैशन, और इससे अधिक नहीं। तो आपकी सभ्यता बनी रहेगी, आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। अपनी सुरक्षा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन सीमाओं का ध्यान रखें, ये वेदों के अनुसार जीवन जीने का तरीका है। तो अपने बच्चों को भी समझाएं। जिनके बच्चे बेटियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं पैंट शर्ट पहन के, वो माताएं अपने बेटियों को समझाएं, बेटा ये पुरुषों के कपड़े हैं, तुम मत पहनो, स्त्रियों वाले पहनो। स्त्री और पुरुष में अंतर है, वो सीमा बनाए रखें, तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारी परंपराएं सुरक्षित रहेंगी, हमारा चरित्र सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो यहाँ सब वही दुर्घटनाएं होंगी जो विदेशों में होती हैं। और सुनिए, विदेशों में घटनाएं ऐसी कम होती हैं जो भारत में ज्यादा होती हैं आजकल। पता है क्यों? जैसी छूट वहां स्त्रियों को है, वैसी भारत में नहीं है। वहां की और यहाँ की परिस्थितियों में अंतर। वहां स्त्रियों को छूट अधिक है, भारत में इतनी छूट है क्या? नहीं है ना। लड़का घूमता रहे 6 घंटे भी कहीं भी, तो कोई पूछने वाला नहीं है। और बेटी 2 घंटा चली गई तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता, कहाँ गई थी, कहाँ घूम रही थी, किसके साथ घूम रही थी, बता के क्यों नहीं गई। यहाँ होता है ना, पर उसकी जांच पड़ताल हो जाती है ना। क्यों होती है? उसकी सुरक्षा के लिए। स्त्रियों की सुरक्षा विशेष होनी चाहिए, इसलिए माता पिता उन पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अकेले मत जाना, 2 जने साथ में जाना, एक दूसरे की सहायता तो कर सकें। इसलिए ये सब नियम लगाए गए। इसका नाम ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको बंधन में डाल रखा है और आप परतंत्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम आपके ऊपर लगाए गए, अच्छे लगाए गए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए। इनको बंधन मत समझें, इसको सुरक्षा समझें।
जो कीमती चीज होती है उसकी सुरक्षा अधिक करनी पड़ती है, हाँ या ना? हाँ। देखो सुनार की दुकान में वो खड़े रहते हैं बंदूक वाले, और सब्जी मंडी में कोई खड़ा होता है सब्जी के लिए? सब्जी की दुकान में कोई बंदूक वाला नहीं होता, और सुनार की दुकान पे बंदूक वाले खड़े रहते हैं उसकी रक्षा करनी। तो स्त्रियां तो धन है, उनकी तो रक्षा होनी चाहिए, इसलिए स्त्रियों पर ये सुरक्षा के नियम लगाए गए। पर विदेशों में इतने बंधन नहीं है, वहाँ छूट है। पर वहाँ छूट के साथ एक और नियम भी है। वो क्या नियम है, वो यहाँ भारत में नहीं है। एक दिन अखबार में पढ़ा मैंने, अमेरिका की जनसंख्या 23 करोड़, कितनी? 23 करोड़। और वहाँ पर हथियार कितने? 23.5 करोड़। हथियार कितने? 23.5 करोड़। मतलब एवरेज हर आदमी की जेब में एक पिस्टल, एक सुरक्षा का अपना हथियार है। वहाँ पर लगभग औसत ऐसी बैठती है। तो वहाँ के बारे में पता लगा कि इंग्लैंड अमेरिका में जो स्त्रियों को छूट दी गई है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, उस छूट के पीछे एक कारण है, वो लोग अपनी रक्षा करना जानते हैं। तो एक दिन अखबार में पढ़ा कि वहाँ पर जो स्त्रियाँ जाती हैं, ऑफिस में जाती हैं, जॉब पर जाती हैं, काम करने जाती हैं, उनके पर्स में 2 चीज़ें कंपलसरी हैं, तीसरी हो या ना हो 2 जरूर मिलेंगी। एक तो मिलती है लिपस्टिक फैशन करने के लिए, ठीक है, और दूसरी होती है पिस्टल। पर्स में पिस्टल रखती हैं, 2 चीज़ रखती हैं, एक लिपस्टिक और एक पिस्टल। तीसरी चीज हो या ना हो। आप लोग पिस्टल रखते हैं? नहीं। फिर क्यों जाते हैं अकेले बाहर घूमने? जो जाते हैं तो या तो पिस्टल रखो या कराटे फराटे ब्लैक बेल्ट। देखो कौन है ब्लैक बेल्ट यहाँ पर, है ना वो? हाँ देखो वो बैठे ब्लैक बेल्ट। तो या तो ब्लैक बेल्ट बनो, कराटे फराटे सीखो, और या पिस्तौल रखो, अपनी रक्षा खुद करनी है। पुलिस तो पता नहीं कब आएगी। आती है पुलिस? नहीं आती, बहुत देर में आती है, तब तक सब काम निपट जाता है। तो अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा करना सीखो। या तो पिस्तौल रखो और या फिर कराटे फराटे सीखो, अपनी रक्षा तो करो। तो विदेश के लोग इसलिए वहां पर स्त्रियों को छूट देते हैं, वो अपनी रक्षा करते हैं, पिस्तौल रखते हैं अपनी जेब में, पर्स में, इसलिए उनको छूट है। भारत में ये छूट नहीं दी है, तो फिर अपनी सुरक्षा हमको खुद करनी है। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बस में लिखा रहता है यात्रियों के लिए, यात्री लोग अपने सामान की रक्षा हाँ, बस ऑपरेटर जिम्मेदार नहीं है, अपना सामान स्वयं सुरक्षित रखो। तो हमको अपने शरीर की रक्षा, बुद्धि की रक्षा, चरित्र की रक्षा, संपत्ति की रक्षा हमको स्वयं करनी, इतनी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। उसके पालन के लिए हम स्त्रियों के ऊपर ये नियम लगाए जाते हैं कि रात को अकेले मत जाओ, दिन में भी अकेले मत जाओ, 2 जने साथ में जाओ, इधर उधर फालतू मत घूमो। इसलिए सब प्रबंध किए गए, प्रतिबंध लगाए गए। तो सीमा रेखा बनाए रखें, अपना खान पान, वेशभूषा, आचार विचार सब संयमित होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। इस तरह से हम चलेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। तो फैशन की बात समझ में आ गई? किसके लिए फैशन? पति पत्नी के लिए, पति पत्नी आपस में, बस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। और फैशन के साथ साथ जो मैंने बताया, आजकल जो अर्थ बदल गया, ये नंगापन, इस नंगेपन से बचना है। फैशन करो पर नंगे मत घूमो, शरीर ढका होना चाहिए। वेदों में लिखा है, यहाँ से देखिए, गर्दन से लेकर के और पाँव के टखने तक पूरा शरीर ढका होना चाहिए। दोहराइए, गर्दन से लेके पाँव के ढकने तक पूरा शरीर ढका होना चाहिए। भले आप कपड़े अच्छे पहनो, अच्छी बढ़िया साड़ी पहनो, उससे शरीर पूरा ढक के रखो, तो क्या उसमें व्यक्ति सुंदर नहीं लगता है? बड़ी अच्छी फोटो आती है अखबार में, साड़ी पहन के भी आदमी सुंदर दिखता है, उसमें क्या बात? कोई नंगा घूमने से सुंदर नहीं होता। पर लोगों ने आज उल्टा अर्थ कर दिया। अच्छा, एक बात चलते चलते फिर समाप्त करता हूं। एक हलवाई ने मिठाई बनाई और मिठाई बना के ऐसे खुली रख दी, उस पर ढक्कन नहीं लगाया, शोकेस में नहीं रखी, कोई जाली नहीं लगाई, कोई ढक्कन नहीं लगाया, ऐसे खुली छोड़ दी। तो उस पर मक्खियां आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। अब अगर मक्खियां आएंगी मिठाई के ऊपर, तो मक्खियों का दोष है या हलवाई का दोष है? हलवाई का दोष है। तो ऐसे ही लोग अगर फैशन करेंगे और नंगे नंगे घूमेंगे, तो मक्खियां आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। तो दोष किसका? फैशन करने वालों। वो ऐसे नंगे नंगे चलेंगे तो मक्खियां आएंगी। तो अपनी मिठाई को ढक के रखो। समझ में आई बात? फैशन करने का मतलब नंगा घूमना नहीं है।
अपनी मिठाई को ढक के रखो, नहीं तो मक्खी आएंगी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो बुद्धिमान को संकेत काफी होता है। तो ये थी हमारी पद्धति, जिस पद्धति से हमको आगे चलना है, अपनी जीवन की सुरक्षा रखनी है, परिवार की सुरक्षा रखनी है, देश की सुरक्षा करनी है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना। तो बात चल रही थी वर्णों में सबसे ऊंचा कौन? संन्यास। वर्णों में ब्राह्मण, और आश्रमों में संन्यास। तो गृहस्थी और सन्यासी में ऊंचा कौन समझ में आया ना? सन्यास। तो वेद कहता है अगर आपको मोक्ष में जाना है तो वर्णों में ब्राह्मण बनना पड़ेगा और आश्रमों में सन्यासी बनना पड़ेगा, उसके बाद मोक्ष का रास्ता खुलेगा, उससे पहले नहीं। हाँ जी, वो कौन थे सज्जन? अब समझ में आया मोक्ष के लिए सन्यास लेना कंपलसरी है, आगे ना? क्योंकि मोक्ष तब होता है जब व्यक्ति को संसार से वैराग्य हो जाए, संसार के सारे सुख छोड़ने पड़ेंगे, तब तो मोक्ष मिलेगा ना। अगर आपको संसार का सुख भोगने की इच्छा है तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण का चक्कर बंद, फिर अगला जन्म खत्म, उसका नाम है मोक्ष। अगला जन्म कब रुकेगा? जब हमारी संसार का सुख भोगने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, तब अगला जन्म बंद हो जाएगा। और जब तक मन में इच्छा है संसार का सुख भोगने की, तब तक बार बार जन्म मिलेगा, तो मतलब मोक्ष नहीं हुआ। तो मोक्ष के लिए क्या चीज कंपलसरी है? संसार का सुख भोगने की इच्छा खत्म होना, और वो होती है वैराग्य से। अब बताइए, वैराग्य सन्यासी में होता है या गृहस्थी में होता है? सन्यासी में। इसलिए सन्यासी बनना कंपलसरी। मोक्ष के लिए सन्यासी बनना अनिवार्य है। तो इधर वर्णों में ब्राह्मण बने और आश्रमों में सन्यासी बने, तब मोक्ष हो जाएगा। समय यहाँ विराम देंगे थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए घुमाइए, पाँव सीधा कराइए और उसके बाद फिर शंका समाधान शुरू करेंगे। धन्यवाद।